जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। अपना फिफ्थ चैप्टर चल रहा था, नवोदय क्लासेस का फिफ्थ चैप्टर चल रहा था और फिफ्थ चैप्टर में लघुत्तम समापरिवर्तक व महत्तम समापरिवर्तक का फोर्थ पार्ट आज अपने स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि अरिहंत की बुक को मैं कंप्लीट एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको सोल्व करवा रहा हूँ और यहाँ पर आपको कोई भी कहीं पर से भी कोई भी पेड कोर्स आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट नवोदय इस चैनल पर मेरे आपके अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। देखिए अपना मैंने 3 वीडियो में आपको स्टार्टिंग के 3 वीडियो हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो आपको लेने हैं, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। चाहे कोई भी चैप्टर हो, कैसा भी चैप्टर हो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की पकड़ होनी चाहिए। कोई किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो यानी किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद ही उसके क्वेश्चन पे जाओ। यानी 3 वीडियो बनाए हैं मैंने एलसीएम और एचसीएफ पे, तो वो 3 वीडियो लेने के बाद इन क्वेश्चन पे आना, आपको अच्छे समझ में आएंगे। अच्छे से क्या समझ में आएंगे, आधे क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे। देखिए इस तरीके से पढ़ाया मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम। पहला प्रश्न देखिए, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में, पहला प्रश्न क्या दे रखा है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 तथा 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। यानी वो क्या बोल रहा है, 1 से लेकर 100 तक वो ये बोल रहा है। यानी 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 3 व 5 दोनों का भाग जाए, जिसमें 3 का भाग जाए और 5 का भाग जाए। अब एक चीज बताइए, किसी संख्या में नियम बताया था मैंने आपको, 6 का नियम क्या था, 2 व 3। यानी जिस संख्या में 2 व 3 दोनों का भाग चला गया उसमें 6 का भाग जाएगा। इसी तरह किसी संख्या में 3 व 5 दोनों का भाग चला गया तो उसमें किसका भाग जाएगा, 15 का भी भाग जाएगा। नियम यही तो कहता है। मैंने 6 के नियम में क्या बताया था, किसी संख्या में 2 का भाग जाए और 3 का भाग जाए, उस संख्या में 6 का भी भाग चला जाएगा। इसी तरह किसी संख्या में 3 का भाग जाए और 5 का भाग जाए तो उस संख्या में 15 का भी भाग जाएगा। 15 कब आता है, 3 को 5 से गुणा करते हैं तो आता है 15। और उसने बोला भी है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 तथा 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या कितनी है। यानी ऐसी संख्याएं कितनी है जिसमें 3 व 5 दोनों का भाग जाए और दोनों का भाग का 15। देखो 3 गुना 5 बराबर में 15। अब देखो 15 1 से लेकर 15 का भाग किस किस में जाता है, 15 का भाग 15 में, 30 में, 45 में। अरे ये क्या हो रहा है, 30 45 60 75 90 105 120, ये ऐसे चलता रहेगा, 15 का भाग जाता रहेगा। लेकिन उसने क्या बोला है, 1 से लेकर 100 तक की बात की है। ये 1 से स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तक 15 का भाग जाता है, नहीं जाता। 14 तक आपका 15 का भाग नहीं जाता, तो इन 14 तो होगा ही नहीं। अब 15 से स्टार्ट होगा, 15 के बाद 15 का भाग किस में जाएगा, 30 में, 15 का भाग 45 में, 15 का भाग 60 में, 75 में, 90 में, 105 में जाएगा 15 का भाग। लेकिन 105 तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसने 1 से 100 तक बोला है, ये तो 100 से ज्यादा हो गई, तो ये हट गई। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 15 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी 15 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब इन संख्याओं में 3 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। देखो 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार, 5 का भाग जाता है 3 बार। 30 में 3 का भाग जाता है 10 बार और 5 का भाग जाता है 6 बार। 45 में 3 का भाग जाता है 15 बार और 5 का भाग जाता है 9 बार। इसी तरह इनमें भी भाग जाएगा 3 का, यानी 3 और 5 दोनों का भाग जा रहा है। यही तो पूछ रहा है, ऐसी संख्या कितनी है 1 से लेकर 100 तक जिसमें 3 व 5 दोनों का भाग जाए। आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक संख्या है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी एक संख्या है, कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है। यानी इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 का भाग जाए, 4 का भाग जाए, 5 का भाग जाए, 6 का भाग जाए। ऑप्शन 36 60 80 90। अब ये तो चलो छोटी संख्या है, आप चेक कर लोगे भाग दे के। लेकिन अगर बड़ी संख्या आ गई तो क्या करेंगे, उसने क्या बोला है कि निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 का भाग जाए, 4 का भी जाए, 5 का भी जाए, 6 का भी जाए। तो क्या करेंगे, एलसीएम मैंने बताया था, कोई भी एलसीएम क्या होता है, जिन संख्याओं का आपने एलसीएम निकाला ना, तो वो जो एलसीएम निकला है, एलसीएम में उन सभी संख्याओं का भाग जाता है। तो वो यही तो पूछ रहा है, किसका भाग जाए, यानी किस में भाग जाए। देखो तो 3 4 5 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और एलसीएम होगा वही आपका आंसर होगा। देखो 2 का भाग जाएगा, 3 में तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 तो ऐसे कैसे,
4 में गया 2 बार, 5 इसमें गया 3 बार, फिर 2 का जाएगा 1, देखो 3 में नहीं जाएगा, ऐसे कैसे, इसमें गया 1 बार, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, जिसमें 2 का भाग जाता है उसमें देंगे, जिसमें नहीं जाता है उसको ऐसे कैसे रख देंगे। अब किसका जाएगा 3 का 1 बार, 1 5 1, 3 का गया दे दिया, 5 में नहीं गया, ऐसे कैसे। अब किसका जाएगा 5 का 1 1 1, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, ये है। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 5 से गुणा किया 15, और 4 को 15 से गुणा किया 60। आपका आंसर क्या है 60, यानी 60 में 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा, दे के दे लेना। 3 का भाग जाएगा 20 बार, 4 का भाग जाएगा 15 बार, 5 का भाग जाएगा 12 बार, 6 का भाग जाएगा 10 बार। वो यही तो पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है जिसमें 3 4 5 6 सबका भाग जाए, नहीं जा रहा है। आंसर नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला। 4 सॉरी थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, संख्याएं, पहली संख्या क्या है 14 और दूसरी संख्या क्या दे रखी है 28। ये 28 से ध्यान रखना, मिट रहा था इसलिए मैंने पेन से लिख दिया इसको। संख्याएं 14 व 28 का महत्तम समापवर्तक HCF कितना दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी थी 14 और 28, उनका HCF दे दिया आपको 14 दे दिया, और उनका एलसीएम पूछ रहा है। उनका क्या पूछ रहा है, एलसीएम। ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे 14 और 28 का एलसीएम निकालेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आपको तो फॉर्मूला याद है तो इजीली कर लोगे। तो फॉर्मूला मैंने बताया था, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ, मैंने आपको बताया था। जहां पर जो और 3 4 चीज है, 4 में से 3 देगा, एक पूछेगा, कोई सी भी पूछ सकता है, 4 में से 3 कोई सी भी दे सकता है, कोई सी भी एक पूछ सकता है। तो उसने एलसीएम पूछ लिया, तो पहली संख्या क्या बोल दी 14, दूसरी संख्या कितनी है 28, और एलसीएम पूछ रहा है वो आपसे, और एचसीएफ कितना है 14 है। 14 एलसीएम निकालना है तो 14 गुणा में है, बराबर के चाहे इधर से इधर भेजो या इधर से इधर भेजो, प्लस वाली संख्या माइनस में, माइनस वाली प्लस में, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में आती है। तो 14 गुणा में है तो 14 किस में आ जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, भाग में, किस में आ जाएगा, भाग में। 14 से 14 कट गया, एलसीएम कितना है 28। यही आपका क्या है, आंसर है। चेक करना है कि सर हमारा आंसर सही है या गलत है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या 14 दूसरी संख्या 28, एलसीएम गुणा में एचसीएफ, एलसीएम कितना है 28 निकाल दिया, और एचसीएफ कितना है गुणा में 14। 14 गुणा 28 है, 28 गुणा 14, खाले पीले डुसले जाएगा पेट में, बात एक ही, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है। यानी 14 गुणा 28 कर दो या 28 गुणा 14 कर दो, आपका आंसर सेम आएगा, यानी वेरीफाई भी हो गया। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, फिर क्या अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार ही देखेंगे, दो बार थोड़ी देखेंगे। 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, आपके ऑप्शन में से कोई है जो 2 3 8 10 से पूरी तरह विभाजित हो। यानी ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन दे रखे ना, इन 4 अंकों में सभी 4 अंकों की है, यानी 4 अंकीय वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2 का भाग जाए, 3 का भाग जाए, 8 का भाग जाए, 10 का भाग जाए। तो पहले क्या निकालेंगे, सभी का भाग जाए, इसका मतलब क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है। तो पहले एलसीएम निकालेंगे, 2 3 8 10 पूर्णतः भाग जाए, वो संख्या निकालिए, पूर्णतः भाग जाए, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। 2 का भाग देंगे, देखो 2 का भाग देंगे एक बार, इसमें नहीं जाएगा, ऐसे कैसे, इसमें जाएगा 4 बार, इसमें जाएगा 5 बार। फिर 2 का भाग, ये 1, इसमें नहीं जाएगा, ऐसे कैसे, इसमें गया 2 बार, इसमें नहीं जाएगा 5, ऐसे कैसे। फिर 2 का जाएगा 1, इसमें नहीं जाएगा, ऐसे कैसे, इसमें जाएगा गया 1 बार, फिर 5। अब 2 का नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 का, 1 3 में 1 बार गया, ये 1 ऐसे कैसे, 5 5 में नहीं जाएगा तो 5 ऐसे कैसे, अब 5 का जाएगा 1 1 1 1, तब तक करते रहेंगे जब तक 1 1 1 ना आ जाए। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 है, तो जोड़े से गुणा कर लो, इसको इसको गुणा किया, ये कितना है 4, इन दोनों गुणा किया कितना है 6 और 5, इन दोनों गुणा किया 24 गुणा में 5,
और 24 को 5 से गुणा करेंगे 120, लेकिन आपका आंसर तो 120 आया सर। आप कह रहे हो कि एलसीएम निकालो, एलसीएम तो 120 आ रहा है, 3 अंकों की संख्या आ रही है, 120 तो ऑप्शन में नहीं है, 4 अंकों की संख्या दे रखा है। अब आपके ऑप्शन देखिए, अब आपके ऑप्शन देखता हूं मैं। देखिए 1020 है, आपकी स्क्रीन पे वैसे आगे होंगे ऑप्शन। 1080 है, 1060 है, 1120 है, ये ऑप्शन है। इसमें देखो जो एलसीएम निकाला ना, उस एलसीएम का भाग किस में जाता है? 102, 1020 में जाता है, 1080 में जाता है, 1060 में जाता है, 1120 में जाता है। 120 का भाग जिसमें चला गया, एलसीएम निकाला ना, एलसीएम, उस एलसीएम का भाग जिसमें चला गया वो ही आपका क्या है? आंसर है। तो देखो 1080 में पूरा पूरा जाता है, 1080 में अगर 120 से भाग देंगे ना, तो देखो 0 से 0 उठ गया 108, और 108 12 की टेबल अगर 9 बार बोलते हैं ना, 9 बार, तो कितना आता है? 108। बोलो गया नहीं गया? इन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। एक तो तरीका ये है, 120 एलसीएम निकालो और 4 अंकों की जो 5 अंकों की बोल रहा है उसमें भाग दे लो, जो आप भाग चला गया वो आपका आंसर है। दूसरा तरीका देखिए, 120 का पहाड़ा बोलते हैं, ये तो 3 अंकों की है, अपन को तो 4 अंकों की चाहिए और छोटी छोटी चाहिए। 120 का पहाड़ा बोलते हैं 120 और 240, 360, अरे 12 का पहाड़ा बोल दो और आगे जीरो लगाते जाओ, वो 120 का पहाड़ा हो गया। 600, 720, अभी 3 अंकों की आ रही है और अपन को 4 अंकों की चाहिए। ये कितना है? 840, 960, और 960 के बाद 1080 और एक 1200। ये 3 अंकों की, 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 ये 4 अंकों की। बोलो पहली 4 अंकों की कौन सी आई? 120 के पार्ट में यही आपका आंसर ही है। एक तरीका ये है, आपकी मर्जी हो जैसे कर लेना, आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या है? आंसर है। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, थर्ड क्वेश्चन की तरह। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कितना है? 38 है, और उनका एलसीएम उसने बोल दिया, एलसीएम कितना है? 98,154 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 38 है और लघुत एलसीएम कितना है? 98,154। और एक संख्या यानी पहली संख्या आपको दे रखी है 1558, दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, ऐसा कुछ भी दे दे तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ होता है। पहली संख्या कितनी है? 1558, दूसरी संख्या दे ही नहीं रखी तो मैं मान लूं एक्स, ठीक है। एलसीएम की जगह मैं कितना रख दूं? 98,154, 98,154 ही है ना? यस, 98,154 ही है। और एचसीएफ कितना दे रखा है आपका? 38। तो अब तक मैंने क्या किया है? फॉर्मूले में जो क्वेश्चन दे रखा था ना वही किया है। क्वेश्चन तो अभी मैंने सोल्व करना स्टार्ट ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का किया है। अब 1558 एक्स का मान निकालना है। एक्स क्या है? दूसरी संख्या है। एक्स क्या है? आपकी दूसरी संख्या है। और 1500 एक्स का मान निकालना है। 1558 गुणा में है, किस में जाएगा? भाग में जाएगा। ये भाग में चला गया, यानी ये भाग में 1558 भाग में चला गया। अब देखो 38 से 19 से काट दें, 19 से देखो, गुन्नी दूनी 38, बोलो तो ये 19 से कट रहा है, चेक करते हैं। 19 से कट रहा है कितनी बार जाएगा? 8, 8 बार, 8 बार नहीं, हाँ 8 बार। और गुन्नी दूनी 38, यस। 1558 में 19 का भाग देंगे तो 82 बार जाएगा, देखना। 19 का भाग देंगे, गुन्नी 8, 152, बोलो बच गया कितना? 3 उतार दिया, 8 कितनी बार जाए? गुन्नी दूनी 38, बोलो गया नहीं गया? गया या नहीं? यानी 82 आपका आगे क्या आया? एक्स बटे में 98,154 बटे में आपका क्या आया? 82 है, गुणा में 2, ये गुणा में 2 आया। ओके, अब वापस इसको आगे और सोल्व करते हैं। एक्स बराबर में 98,154 गुणा में 2 बटा में 82 लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा इसको, ठीक है। अब देखो 2 से कटाइए, 2 से कटा कितनी बार? 41 बार। 2 का भाग 2 से कटा 41 बार, अरे 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 41 बार। क्या आया? 98,154 बटा में 41।
अब इसका आंसर हो जाएगा, भाग दे लो 98,154 में 41 का क्या देते हैं, सॉरी 41 का क्या देते हैं, भाग। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 82 बच गया कितना, 6 और 1, 16 बच गया। ठीक है, फिर उतार दिया एक, एक उतार दिया, कितनी बार जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार 41 का पारा 3 बार बोलते हैं तो कितना आएगा, 123 आएगा। बच गया कितना, 11 में से 8 और 5 में 3, 38 बच गया। कितना बच गया, 38। उतार दिया 5, उतार दिया 5, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। मेरे को 41 का पहाड़ा नहीं आता है, कभी तुम सोचो 41 का पहाड़ा आता है, मेरे को तो 40 का आता है, मेरे को आता है 40 का। मैं 40 के पहाड़े से 41 का पहाड़ा बना रहा हूँ, 40 के पहाड़े से माइंड में 41 का पहाड़ा बना रहा हूँ, एक जोड़ते हुए जा रहा हूँ। 40 से कम 40, 41 से कम 43, 40 दूनी 82, सॉरी 40 दूनी 80, 41 दूनी 82। मैं एक ऐड करते हुए जा रहा हूँ हर पहाड़े में। पहाड़ा जैसे मैं 40 का बोल रहा हूँ, उसमें एक ऐड करते हुए जा रहा हूँ, तो मेरे को 40 का पहाड़ा आता है, मेरे को 41 का पहाड़ा नहीं आता। यानी माइंड बना रहा हूँ, यानी माइंड में बनाना सीखो जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, 41 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 और 36, ये आ गया। कितना बचा, 15 में से 6 और कितना बचा, 7 में से 1, उतार दिया 4। ये पता नहीं तिरछा कैसे जाता था मेरे से। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 164। यानी x बराबर में कितना आया, 2394। आपका ऑप्शन देख सकते हो, यही होगा शायद 23, सेकंड ऑप्शन आ गया आपका आंसर। यानी पहली HCF ये रहा, HCF ये रहा, HCF ये रहा, LCM ये रहा, पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या कितनी आ गई, 2393। चेक करना है कि सर हमारा सही है गलत है, तो पहली संख्या कितनी है, 1558 गुणा में 2394, और एलसीएम कितना है, 98,154, HCF कितना है, 38। इन दोनों गुणा कर लो और इन दोनों गुणा कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा, गारंटी है। ये मल्टीप्लाई आपको मैं खुद दे रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर सेम आएगा। नोट कीजिए, वेरीफाई करने के लिए कि हमारा क्वेश्चन सही है गलत है। आपका आंसर वैसे आ गया है यहाँ पर ही, ये तो वेरीफाई कर रहा हूँ मैं, नोट कीजिए। हो गया, वो अगला देखिए। अगला क्वेश्चन 6 वाला, 128, 288 एंड 160 का क्या निकालना है, HCF। अब एक मैंने एक चीज बताई थी आपको, HCF निकालना है, HCF निकालना हो या फिर LCM निकालना हो, एग्जाम में निकालना हो, कहीं पर भी निकालना हो, आप भाग विधि यूज लेना, दोनों मेथड में। यहाँ पर आपको HCF मैसेज चाहिए कि नहीं, आपको भाग विधि यूज लेना है। तो देखो, भाग विधि यूज लेना है तो मैंने 3 संख्या होती है, 2 संख्या होती है तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 संख्या होती है तो मैंने बताया था सबसे बड़ी वाली संख्या को दबा लो। सबसे बड़ी वाली कौन सी है, ये ले लिया, दबा लिया। अब देखो, वैसे ही आप चाहो तो इन दोनों से भी कर सकते हो, लेकिन ये आपके लिए ईजी पड़ जाता है थोड़ा सा। तो इन दो सबसे बड़ी वाली संख्या दबा ली मैंने। अब 128 आया और 160 आया, इन दोनों का यूज लूंगा। 128 का भाग दूंगा 160 में, यानी छोटी वाली संख्या का भाग देंगे बड़ी वाली में। कितनी बार जाएगा, 128, कितनी बार जाएगा, 128। बच गया कितना, 2 और 32, 32 बच गया। अब 32 को क्या करेंगे, जैसे ही 32 बच गया, भाग का निशान लगा देंगे और ये 128 उठा के इधर रख देंगे। अब 32 की टेबल कितनी बार बोले कि 128 आ जाए, तो 32 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, 4 बार बोल दो, 4 बार। 32 की टेबल 4 बार बोलते हैं तो 128 आता है, ध्यान रखना। ठीक है, नहीं 32 से पूरा पूरा भाग चला गया। आपका HCF क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए, लेकिन आपका HCF 32 है। इससे पहले एक चीज और प्रूव करेंगे, अगर 32 का भाग इसमें भी चला जाता है 288 में, जो तीसरी संख्या बड़ी वाली संख्या जो मैंने दबाई थी, अगर 32 का भाग इसमें भी चला गया पूरा पूरा, तब तो आपका आंसर 32 है। और देखो, आंसर कौन सा होता है, जिससे पूरा पूरा भाग गया है। ये आंसर नहीं होता कि कितनी बार गया, आपका आंसर क्या होता है, जिस संख्या से पूरा पूरा भाग गया है ना, वही क्या होता है, आपका आंसर होता है। यानी 32 से पूरी पूरी बार गया है तो 32 आपका आंसर है। लेकिन 32 का भाग अगर 288 में भी चला गया तो आंसर 32 है, नहीं तो आंसर 32 नहीं है। फिर इससे निकलता अगर नहीं चाहता तो 32 की टेबल कितनी बार बोले कि 288 आ जाए। 32 की टेबल आप 9 बार बोलना, 9 बार। 32 का पहाड़ा 9 बार बोलते हैं ना, तो 288 आता है। अब मेरे को कहेगा सर आपको 32 का पहाड़ा आता है, नहीं मेरे को 32 का नहीं आता। लेकिन 32 का पहाड़ा अगर 10 बार बोलता हूँ ना, तो ये तो सभी को पता है 320 आता है।
तो मैंने क्या कर दिया, उसमें से 32 घटा दिया। जैसे ही मैंने 32 घटाया 288 आ गया। यानी नहीं भी आए तो भी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यदि इसको नहीं आता है तो 32 को 9 से गुणा कर लो ना, 32 को 9 से गुणा कर लो, 9 को 2 से किया 8, बच कैरी, और कितना 27 और एक 28, 288 ये आ गया। आपके पास जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। यानी आपका आंसर कितना आया, 32 आया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां। मैंने आपको क्या बताया था, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं उनका लसा निकाल रहे हैं तो लसा हमेशा उनका गुणा होता है, और दो अभाज्य संख्याएं हैं उनका में से कितना होता है, एक होता है, उनका में से क्या होता है, एक होता है। इसी तरह दो सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, मैंने आपको बताया था सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें सिर्फ कॉमन एक होता है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल ले लूं मैं, 10 और 21 दोनों सहभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य क्या होती है, मैं दोबारा प्रूव कर रहा हूँ। 10 में किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का। 21 में 1 का, 3 का, 7 का, 21 का, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। देखो कॉमन सिर्फ क्या है, एक, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। तो देखो दो सहभाज्य, ये दोनों संख्या कौन सी है, सह अभाज्य। अगला क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, सह अभाज्य संख्याएं, यानी दो सहभाज्य संख्याएं, उनका एलसीएम निकालना है, उनका गुणनफल, यानी 10 और 21 का गुणा कितना है, 210 है। सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में दे रखा है दो सहभाज्य संख्याएं, अपन को पता नहीं कौन सी भी है, दो सहभाज्य संख्या है, उनका गुणनफल कितना है, 117 दे रखा है, तो उनका लसा निकालिए। ध्यान रखना, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणा होता है, और दो सहभाज्य संख्याओं का भी एलसीएम क्या होता है, उनका गुणा ही होता है। तो यानी जो गुणा आंसर है ना, गुणा ही, वो ही क्या है इसका आंसर, यानी क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे रखा है आपको, क्वेश्चन के अंदर ही क्या दे रखा है, आपको आंसर दे रखा है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 होता है, तो उनका एलसीएम कितना है, 117 ही एलसीएम है, क्योंकि उनका गुणा ही क्या होता है, उनका एलसीएम होता है। ध्यान रखना, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उनका गुणा, और सहभाज्य संख्या है उनका भी एलसीएम उनका गुणा ही होता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर नोट, दो अभाज्य संख्याएं एवं व दो सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा, हमेशा बोला मैंने, ऑलवेज, उनका गुणनफल होता है। इसका मतलब उनका गुणा है, जो ही आंसर है एलसीएम, तो उनका गुणा कितना दे रखा है, 117। वो संख्या से अपन को मतलब नहीं है, वो संख्या क्या है क्या नहीं है अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका एलसीएम कितना है, इनका गुणा कितना है, 117, तो उनका एलसीएम भी कितना होगा, 117 ही होगा। आपका आंसर 117 ही है, नोट कीजिए। हो गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे 1277 और 1368 1277 व 1368 को भाग दिया जाए, जिससे यदि 1277 व 1368 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में देखो, सबसे पहले चीज तो देखो, पहली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आया जो बिल्कुल हट के आया है, जो मैंने कौन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे 1277 और 1368 व 1368 को भाग दिया जाए, जिससे यदि 1277 व 1368 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में देखो, सबसे पहले चीज तो देखो, पहली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आया जो बिल्कुल हट के आया है, जो मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया नहीं अभी तक। तो देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बड़ी से बड़ी, अगर छोटी से छोटी, दो वर्ड है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, अधिकतम, बड़ी से बड़ी, ऐसा कुछ भी आ जाए, अधिकतम आ जाए, अधिकतम आ जाए, बड़ी से बड़ी आ जाए, सबसे बड़ी आ जाए, ऐसा कुछ भी वर्ड आ जाए तो आपको हमेशा क्या निकालना है, HCF। HCF निकालना है, सबसे बड़ी, बड़ी से बड़ी, अधिकतम, अगर ऐसा कुछ भी वर्ड आ जाए तो आपको क्या निकालना है, HCF। और LCM कब निकालना है, छोटी से छोटी, सबसे छोटी, न्यूनतम, ऐसा कुछ भी वर्ड आ जाए तो क्या निकालना है आपको, एलसीएम। ये चीज ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी, बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी बोला है, मतलब बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी बोला है, कौन, बड़ी से बड़ी बोला है, इसका मतलब आपको इसमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो बड़ी से बड़ी बोल दे या सबसे बड़ी बोल दे, अधिकतम बोल दे, आपको क्या निकालना है, एलसीएम, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। अब आपको ये चीज तो पता चल गई इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, एचसीएफ। लेकिन सर 3 शेषफल बचे, यानी वो क्या कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी, यानी इन ऑप्शन में से दे रखा है 68, 77, 91, 97, इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है कि इसमें भी भाग दे और इसमें भी भाग दे, तो 3 शेष बचे। तो 3 शेष बचे तो दोनों में, प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक स्थिति में 3, यानी इसमें भी 3 शेष बचे, इसमें भी 3 शेष बचे। अगर बड़ी से बड़ी बोल दे और 3 शेष बचे, 4 शेष बचे, 5 शेष बचे, ऐसा कुछ भी बोल दे तो आपको हमेशा पहले जो शेष बच रहा है ना उसको घटाना है, यानी 3 इसमें भी घटा देंगे और 3 इसमें भी घटा देंगे और फिर निकालेंगे आप एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। क्या निकालेंगे, इसमें 3 घटाया 1274, इसमें 3 घटाया 1365। अब इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। देखिए, अगर एचसीएफ निकालना मैंने आपको बताया था, 1365 डिवाइड बाई 1274। दो ही संख्या है तो बड़ी संख्या अंदर और छोटी संख्या बाहर, एक बार जाएगा 1274, कितनी बार गया, एक बार। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में 7 नहीं जा रहा, हासिल ले ली, तो यानी 16 में से 7 गया 9। जैसे ही ये भागफल आया, यानी आपका ये ऐसे बन जाएगा, शेषफल आया तो ये 91 और ये भाग लग जाएगा और ये उठा के इधर 1274। अब कितनी बार जाएगा, एक बार, 91। तो कितना बच गया, 6, कितना बच गया, 3। जैसे अब आप ये मत करते हैं शेषफल 3 बच गया, ये कर देंगे, नहीं, ये तब करते हैं, ये भाग तब लगाते हैं जब आगे अपना डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं बच रहा। तो अपन देखो, ये मैंने कब लगाया, 91 के बाद ये भाग, क्योंकि आगे कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो अपने पास 4 है तो 4 उतारेंगे, यानी पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता है तो देंगे। तो देखो, इसमें भाग देंगे, 91 के टेबल कितनी बार बोले कि 364 आ जाए, 91 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं, 4 बार, तो 364 आता है। आप कोई कहेगा सर 91 का पहाड़ा आपको आता है, नहीं, 91 का नहीं आता, 90 का आता है। 90 का अगर आता है तो 91 का ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। तो 91 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं ना, तो 364 आता है। एचसीएफ क्या आया, किससे पूरा पूरा भाग गया, 91 से। अब इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए, अब इस क्वेश्चन को आप, अब उसने क्या बोला है, समझिए इस क्वेश्चन को दोबारा। आपको, मेरे को पता है कम समय आया होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी का मतलब आपको एचसीएफ निकालना, सबसे पहले चीज तो ये पकड़ लिया। जिससे क्या बोल रहा है, जिससे यदि 1270
77 और 1365 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में से 3 शेष बचे। यानी ये 4 ऑप्शन दे रखा है। अब 4 ऑप्शन में से अपन ने निकाली है 91, यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 91, यानी 91 का भाग मैं इसमें दूं और 91 का भाग इसमें दूं, दोनों भी दूंगा ना, जब शेषफल कितना बचना चाहिए, 3 शेषफल बचना चाहिए। तो जो 3 शेषफल बचता है, जिस यानी भाग देने के बाद जो यहाँ पर शेषफल 3 बचता है, 3, उस 3 शेषफल को मैं घटा देता हूँ पहले ही, तो मैंने घटा दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो शेषफल को एचसीएफ वाले में, बड़ी से बड़ी वाले में आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो मैंने घटा दिया, इसमें से 3, इसमें से 3, अब घटा दिया, 1274, 1365 आ गया। अब इनका निकालिए एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ गया, 91। अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखो 91 का भाग मैं 1277 में देता हूँ, अगर 91 का भाग 1277 में देता हूँ और शेषफल उसने क्या बोला है, 3 शेषफल बचे, अगर 3 शेषफल बच गया तब तो मेरा सही है, नहीं तो मेरा गलत है। तो देखो 91 का भाग देता हूँ, एक बार गया 91, बच गया कितना, 6 और 3, उतार दिया 7। 91 का पहाड़ा मैं 4 बार बोलता हूँ ना तो 364 आता है, कितना आता है, 364, कितना बच गया, 3। उसने यही तो बोला था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या वो ज्ञात कीजिए जो 1277 से भाग दे, 1277 में भाग दे, 1368 में भाग दे और शेषफल कितना बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। अब आपको सर आपने तो इसको ही भाग दिया, इसको और दे के बताओ, तो इसको और दे लो। 1368 में 91 का भाग देंगे एक बार, 91 बच गया कितना, 5, बच गया कितना, 4, उतार दिया 8। 91 के टेबल कितनी बार बोलना, 5 बार बोलना, 5 बार। 91 के पहाड़ा 5 बार बोलोगे ना तो 455 आएगा, 455, बच गया कितना, 3 शेषफल। बोलो प्रूव हुआ या नहीं, हो गया आपका प्रूव। ये तो प्रूव करने का तरीका था, ये आपका 91 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 9 वाला। 9 क्या कह रहा है, 114 व 95 का एलसीएम। अरे ये तो बिल्कुल हलवा है, एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, भाग विधि, क्या करेंगे, भाग विधि, 95 और 114, भाग विधि करेंगे सीधा। एलसीएम भी तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, तो निकालने के बता दिया मैंने। 2 का भाग देंगे, 95 में 2 का भाग नहीं जाता है तो ऐसे कैसे, लेकिन इसमें तो जाएगा 2 का भाग, कितनी बार, 57 बार। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, किसी में भी नहीं जा रहा, तो 3 का भाग चेक करेंगे, 3 का भाग 95 में जाता है, नहीं जाता, लेकिन 57 में जाता है। कैसे जाता है, 57 में देखो 7 और 5 12, और 12 में 3 का भाग जाता है तो उसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 95 में 3 का भाग नहीं जाता, तो ये ऐसे कैसे, लेकिन इसमें जाता है तो कितनी बार, 19 बार। 57 में 3 का भाग देंगे, 19 बार आएगा। अब देखो 95 में 3 का भाग इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता। अब अगली संख्या आएगी 5, अब अगली संख्या आएगी 5, 5 का भाग, 5 का भाग 19 में नहीं जाता लेकिन 95 में जाता है, इकाई अंक 5 है तो 95 में जाएगा कितनी बार, 5 एकम 5 और बच गया 4, 19 बार। यानी 95 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 19 बार। अब तो 19 आ गया। अब एक चीज बताइए, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा, कि सर आपको कहेगा कि सर 7 का चेक कर लो। अरे 7 का चेक करने कहाँ जरूरत आ रही है, 19 में तो 19 का ही जाता है और या फिर 1 का जाता है, क्योंकि 19 क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी अब सीधा किसका जाएगा, 19 का ही जाएगा, 19 के अलावा किसी और का नहीं जाएगा। यानी अब क्या आया, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 19, ये आ गया। 2 को 3 से गुणा किया 6 और 5 को 5 को 19 से गुणा किया 95, 5 को 19 से गुणा किया 95, और 95 को 95 को 6 से गुणा किया तो 100 को 6 से गुणा कर दो, 100 को 6 से गुणा करेंगे 600, और 600 में से 30 घटा दूं तो 600 में से 30 घटाएंगे तो 570 आपका आंसर आ गया, 570 आपका आंसर आ गया। यही आपका क्या है, आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। नोट कीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन, जो 8वां की तरह है ना, 10वां क्वेश्चन 8वें की तरह, जिसको कम समय में आया 10वां क्वेश्चन वो 8वां क्वेश्चन वो 10वें क्वेश्चन पे फोकस करे, 10वां क्वेश्चन उसको आसानी से समझ में आ जाएगा, और जिसको 8वां आ गया तो 10वां तो इजीली आ जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी, यानी क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना। वह बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ निकालना है, यदि संख्या 280
280 और 1245, 280 व 1245 को भाग किया जाए, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी ऑप्शन दे रखा है 138 है या 148 है या 145 है या 178 है, इनमें से कौन सी है जिसको भाग देने पर, यानी 280 में भाग देंगे और 1245 में भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। शेषफल क्रमशः चार, क्रमशः का मतलब उसने बोल दिया क्रमशः बोल दिया, तो पहले वाला पहले के लिए, दूसरे वाला दूसरे के लिए ध्यान रखना। तो पहले वाला क्या है 280, तो 280 के लिए क्या आएगा 4 आएगा, और दूसरे वाले के लिए क्या है 1245, दूसरे वाले के लिए कितना आएगा 3 आएगा, 3 दे रखा है तो 3 आएगा, 5 दे रखा है तो 5 आएगा। दोबारा समझिए, बड़ी से बड़ी बोला है तो यानी आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 280 और 1245 को भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचे, 4 शेषफल बचे और 3 शेषफल बचे। तो मैं जो शेषफल बच रहा ना उसको मैं पहले ही बट घटा देता हूँ। अब 4 को किस में, अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर 4 इसमें से घटाएं या इसमें से घटाएं। उसने बोला है क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले वाला पहले के लिए, दूसरे वाला दूसरे के लिए। तो पहले वाला तो ये था, तो पहले वाला पहले के लिए, दूसरे वाला दूसरे के लिए हो गया। तो इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 276, और इसमें से 3 घटाएंगे तो 1242, यानी इन दोनों का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। तो 1276 का भाग देना है, सॉरी 276 का भाग देना है 1242 में। तो कितनी बार जाएगा, 276 का पहाड़ा बोलेंगे, 276 का पहाड़ा 6 बार नहीं 5 बार बोलना। 276 का 5 बार पहाड़ा बोलेंगे तो कितनी बार आता है। अब ये चीज तो मेरे को भी नहीं आती, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 35 38 3 और कितना आएगा 10 13 1380, यानी ये ज्यादा चला गया, यानी 4 बार ही बोलेंगे, ज्यादा चला गया ना, 4 बार ही बोलेंगे। तो 4 बार बोलेंगे तो कितनी बार देखो, 24 कितना 28 तो 30 3 और 8 11, यानी 1104 आया। यानी 276 का पहाड़ा 4 बार बोला तो 1104 आया। अब देखो घटाएंगे, 12 में देखो 2 में से 4 नहीं जाता, 12 कैरी ले लेंगे तो 12 में से 4 गया 8, और देखो 4 में से ये 3 हो जाएगा, 3 में से 38 और ये 138, बोलो आया नहीं आया। यानी 1242 में से 1104 घटाया 148 आया, ये घटा लेना आप। जैसे ही अब आगे कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, तो बचा ही नहीं तो 138 शेषफल आया, शेषफल आ गया तो इसको क्या बना देंगे यहाँ पर भाग। अब ये बन गया भाजक, और इसको उठाएंगे यहाँ, इसको उठाएंगे यहाँ, यहाँ रख देंगे। अब 138 का क्या देंगे, भाग देंगे। 138 का भाग देंगे, 2 बार भाग दे लेना। 138 की टेबल 2 बार बोल लेना, 276 ही आता है, 276 ही आता है। किससे पूरा पूरा भाग गया, 138 से पूरा पूरा भाग गया, यानी आपका आंसर क्या है 138 ही आपका क्या है आंसर है, 138 ही आपका क्या है आंसर है। दोबारा चीज समझ लीजिए, अब इसको मैं वेरीफाई भी करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, वेरीफाई भी करूंगा, लेकिन वेरीफाई करने से पहले एक बार दोबारा समझ लीजिए। उसने बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 280, जिसमें 280 में और 1245 में भाग देने पर, जिसका किसका, वो बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देने पर शेषफल 4 बचे और शेषफल 3 बचे क्रमशः, यानी पहले वाले के लिए पहले वाला, दूसरे वाले के लिए दूसरे वाला। तो मैंने पहले जो शेषफल बच रहा ना उसको घटा दिया, यानी उसको पहले से फ्री किया, तो 4 घटाया 276 और 3 घटाया 1245। अब 276 और 1245 क्या लेना है एचसीएफ, क्योंकि बड़ी से बड़ी बोला है उसने, एलसीएफ लेंगे तो ये कितना आ गया 138। अब आपको चेक करना है कि सर मेरा सही है गलत है। तो 280 में अगर 138 का भाग दूंगा तो 4 शेषफल बचना चाहिए, अगर 4 शेषफल बच गया ना तब तो सही है। तो देखो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 276, 138 की टेबल अगर 2 बार बोलते हैं ना तो 276 आता है। शेषफल कितना बच गया 4, उसने बोला 4 ही तो बोला था इसके लिए। अब इसको देता हूँ 1245, 1245 में 138 का भाग देता हूँ तो 138 की टेबल बोल लेता हूँ। तो 138 की टेबल 13 13, 138 की टेबल कितनी बार बोले, 138 की टेबल में 8 बार बोल लेता हूँ, 8 बार, तो 8 वाटू 64, ठीक है, नहीं 7 बार ही बोल लेते हैं, 7 बार, 7 7 49, देख लेते हैं, 7 7 49, 4 21 5 और 2 9, कम है, 8 बार बोलते हैं। 138 की टेबल 8 बार बोलते हैं, तो 138 की टेबल 8 वाटू 64, बच गया कितना, कितनी बार, अरे 24 और 36 3, ये 1100, 1100 है, अभी और कम है, 9 बार बोलते हैं, 9 बार 138 की टेबल 9 बार बोलते हैं। तो यानी 8 9 72,
और कितना आ गया, ये आ गया 1242। कितना आ गया 1242। 38 की टेबल 9 बार बोलते हैं तो 1242 आ गया। तो 1242 में घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। ये वो यही तो बोल रहा था, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 280 में 1245 में भाग देने पर शेष फल कितना बचे, 3 व 4। तो 3 इसमें बच गया, 4 उसमें बच गया। यही क्या था, आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वें क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, घंटियों वाला कभी भी क्वेश्चन आ गया, आंख बंद करके आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम लेस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। घंटियों वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कभी भी घंटियों वाला आ जाए, और एक क्वेश्चन और आता है, चौराहे पर लाल बत्तियां, हरी बत्ती, नीली बत्ती, ऐसी, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, चौराहे वाला बत्तियों वाला क्वेश्चन आ जाए या घंटियों वाला क्वेश्चन आ जाए, कितने अंतराल में बजेंगे, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम या फिर लेस है। एलसीएम या लेस है, एक ही चीज है, तो ये निकालना है। तो देखिए 3 घंटियां 12, 15, 18, 12, 15, 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं, बजती घंटियों क्वेश्चन आ गया। तो वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी, तो प्रातः 9 बजे एक साथ बजी, तो वे कब फिर एक साथ बजेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 12, 15, 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो भाग विधि, तो 12 में 2 का भाग देंगे 6, 15 में भाग नहीं जाएगा तो ऐसे कैसे, इसमें भाग जाएगा 9 बार, फिर 2 का जाएगा, इसमें गया 3 बार, इन दोनों में जाएगा नहीं, तो ये ऐसे कैसे। अब किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग गया 1 बार, इसमें 5 बार, इसमें 3 बार, फिर जाएगा 3 का, ये 1, ये 5, ऐसे कैसे, ये 3 का 1 बार, अब जाएगा 5 का 1 1 1। तो देखो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, ये आया। अब गुणा कर लो जोड़े से, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 3 से गुणा किया 9, ये 5, इसको इससे गुणा किया कितना आया 36 गुणा में 5, और 36 को 5 गुणा करेंगे 180। 12, 15, 18 क्या थी, मिनट थी, 180 मिनट है। क्वेश्चन ये ध्यान रखना, मिनट में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, घंटों में दे रखा है। तो क्वेश्चन आपको 12, 15, 18 मिनट दे रखा था, मिनट है क्वेश्चन में, देख सकते हो आप 12, 15, 18 मिनट है। 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं 180 मिनट में। अब आपको ये पता नहीं चाहिए, एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट, ये तो सभी को पता है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, 60 सेकंड होते हैं, ये चीज सभी को पता है। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 180 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, तो 180 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे हो जाएंगे, ये सभी को पता होना चाहिए। 60 मिनट में 1 घंटा, तो 180 मिनट में 3 घंटा, 60 60 60 3 घंटे हो गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिए क्वेश्चन को। 3 घंटियां 12, 15, 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं, तो जैसे ही क्वेश्चन आगे घंटियों का, तो मैंने निकाल दिया एलसीएम, 180 मिनट आया। यदि वे प्रातः 9 बजे, सुबह प्रातः प्रातः 9 बजे एक साथ बजती हैं, तो दोबारा, तो वे कब फिर एक साथ बजेंगी। एलसीएम आया ना, एलसीएम, उसको इसमें जोड़ देंगे। तो एलसीएम कितना है, 180 मिनट। सर 180 मिनट को जोड़ेंगे, नहीं, 180 मिनट को किस में बदल दिया, घंटे में, तो 3 घंटे जोड़ेंगे। तो प्लस में कितने घंटे, 3 घंटे। अब देखो 9 तो आपकी सुबह बज गई, अब इसमें 3 घंटा जोड़ना, 9 तो बज गए, 10 सुबह के 10 हो गए, फिर 11 हो गए, फिर 12, यानी दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे फिर एक साथ बजेंगी। ये था आपका आंसर, 3 घंटा नहीं था आपका आंसर, दोपहर के 12 बजे। देखो इसमें प्रातः 10 बजे दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, प्रातः 11 बजे, दोपहर के 12 बजे और दोपहर के 1 बजे, थर्ड ऑप्शन आएगा दोपहर के 12 बजे। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, और भी क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत करो, समझाऊंगा आपको। 16वां क्वेश्चन ऐसा ही है। हो गया, 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या आ गई, क्या निकालना है, एलसीएम। बताया था मैंने, जो 42, 98,
और 70 से भाग हो जाए तो क्या निकालना है आपको? एलसीएम। और एलसीएम में इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम निकला है ना, तो इन्हीं संख्याओं का क्या जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए। वो यही तो बोल रहा है आपको, कॉन्सेप्ट बोल रहा है वो। तो देखो 2 का भाग देंगे 41, सॉरी 42 है, 42 में 2 का भाग दिया 21, ये कितना आया? 49। ये कितना भाग दिया? 35। अब 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है। इसका 3 में कितनी बार गया? 7 बार। इसमें नहीं जा रहा तो ऐसे कैसे? और 35 में भी नहीं जा रहा है, ऐसे कैसे? अब 3 के बाद किस पे जाएंगे? 7 पे मत चले जाना, 7 दिखते ही 49 है, 7 है। 5 का जा रहा है, देखो 5 का जा रहा है 7, 49, इसमें नहीं गया, ऐसे कैसे? इसमें गया 7 बार। अब 7 का जाएगा, 7 एकम 7, फिर 7 1 7, अब फिर 7 का जा रहा है 1 1 1, यानी 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 7। ये जोड़े से गुणा कर लो ना, 2 इसको, यानी 2 को 3 से गुणा किया 6, 5 को 7 से गुणा किया 35, और ये 7। देखो इसको इससे गुणा किया 210, 6 को 35 से गुणा करेंगे 210 गुणा में 7। अब इसको गुणा करेंगे 0 7 14, 1470 आया। कितना आया? 1470। आपका आंसर देख लो 1470, फर्स्ट ऑप्शन है। यानी वो क्या कर रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जो 42 98 70 से भाग हो जाए, तो छोटी छोटी संख्या यानी एलसीएम निकालना है। 1470 में 42 का भाग दे लेना, 1470 में 98 का भाग दे लेना, 1470 में 70 का भाग दे लेना, ये भाग जाएगा। और मैंने आपको प्रूव करके एलसीएम में स्टार्टिंग में बताया भी है। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां। 45 75 व 165 का में से निकालिए। क्या निकालना है आपको? में से। तो 45 75 165 का में से निकालना है। मैंने कहा बड़ी संख्या दबा लो, बड़ी संख्या दबाने के बाद जो छोटी संख्या की 2 उनको पकड़ लो। 45 और 75 पकड़ लिया। कितनी बार गया? 1 बार। 45 का भाग 75 में देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। 45 कितनी बच गया? 30 बच गया। फिर वापस जैसे ही 30 बच गया, आगे कुछ नहीं है करने का, तो शेष फल बच गया। तो इस 30 को क्या बना दिया? अपने भाजक, और इसको उठा के इधर ला दिया। फिर जाएगा, फिर एक बार ही जाएगा, 1 बार गया 30, फिर कितना बच गया? 15। और जैसे अब आगे कुछ नहीं है तो वापस ये कर दिया। अब इस 30 को उठा के इधर रख दो। कितनी बार गया? अब पूरा पूरा भाग चला गया। किस नंबर से पूरा पूरा भाग चला गया? 15 से। अब 15 से पूरा पूरा भाग चला गया, इन दोनों का तो हो गया। अगर 15 का भाग इस 165 में भी चला जाता है, तब तो आपका आंसर 15 ही है। तो 15 एकम 15 बच गया। कितना? 1 उतार दिया 5, तो 15 एकम 15, यानी 15 का भाग इसमें भी चला गया और 15 का भाग इसमें भी चला गया। यानी आपका एचसीएफ कितना है? 15 है। आपका एचसीएफ कितना है? 15 है। प्रूव कर दिया। नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन। चौदहवां क्वेश्चन देखिए पहले। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिल और रबड़ बांटती है। बराबर बराबर सभी 75 पेंसिल और 60 रबड़ बांटती है, बराबर बराबर बांटती है। तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी है? कभी भी अधिकतम, बड़ी से बड़ी, या फिर सबसे बड़ी, ऐसा कुछ भी पूछ ले तो आपको मैंने क्या बताया था? एचसीएफ, यानी 60 और 75 का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ लेना है। वो ये पूछ रही है। पता हो गया ना क्वेश्चन? आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अधिकतम पकड़ लिया, 2 संख्या पकड़ ली, एचसीएफ निकाल दिया, हो गया। अब 60 और 75 का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ उठा लो। 60 एकम 60, कितना बच गया? तीसरी संख्या है ही नहीं, झंझट ही खत्म हो गया। 2 संख्या है अपने पास। 15 बचते ही ये 60 होके उठा के इस तरफ कितनी बार गया? 60, 4 बार। किससे पूरा पूरा भाग गया? 15 से पूरा पूरा भाग गया। आपका एचसीएफ कितना है? 15 हो गया। यानी वो कितने विद्यार्थी हैं? 15 विद्यार्थी हैं। बराबर बराबर बांट देंगे, आंसर आ गया। 15वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या है? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम, जो 15 25 और 30 से विभाजित हो।
यानी क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। यानी जिसमें 15 का भाग जाए, 25 का भाग जाए, 30 का भाग जाए, और एलसीएम तो वही होता है। तो देखो 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, लेकिन 30 में जाएगा 15 बार। अब 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, लेकिन 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग 5 बार 15 में गया, 25 में नहीं गया, ऐसे कैसे 15 में गया 5 बार। अब 5 का जाएगा, एक बार गया, ये 5 बार गया, यहाँ पर एक बार गया। अब 5 1 1 1 यानी 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5, इन दोनों गुणा कर दिया, इन दोनों गुणा कर दिया, इन दोनों गुणा किया 6, इन दोनों गुणा किया 25, और 6 को 25 से गुणा करते हैं 150, यानी 150 में 15 का भाग जाएगा 10 बार, 25 का भाग जाएगा 6 बार, 30 का भाग जाएगा 5 बार। वो यही तो पूछ रहा था, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 25 15 30 का भाग चला जाए। 150 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नोट कीजिए। सोलवा क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो, 3 ट्रैफिक बत्तियां, मैंने बताया था घंटियों का क्वेश्चन आ जाए या फिर बत्तियों का क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यानी 10 15 20, 10 15 20 का क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। ये तो आपको पता चल गया। 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10 15 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं, एक साथ वे प्रातः 6:10 चमकती है। सुबह 6:10 हो रहे हैं तब वो चमकती हैं, उसके पश्चात वे कब एक साथ चमकेंगी। तो पहले क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 10 15 25 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। देखो 2 का भाग जाएगा 5 बार, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, लेकिन इसमें जाएगा 10 बार। फिर 2 का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा 2 का भाग, ऐसे कैसे इसमें नहीं गया, ऐसे कैसे इसमें गया 5 बार। अब 3 का जाएगा, इसमें नहीं गया, ऐसे कैसे इसमें गया 5 बार, ये ऐसे कैसे। अब 5 का जाएगा, 1 1 1 यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, इन दोनों गुणा कर ले, इन दोनों गुणा कर लो, इन दोनों गुणा किया 4 और इन दोनों गुणा किया 15, कितनी आए 60। लेकिन क्या है, ये मिनट है, 60 मिनट। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 10 15 20 मिनट में है, और 60 मिनट में कितना होता है, 1 घंटा। यानी 1 घंटे के बाद वो फिर चमकेंगी। अब टाइम क्या दे रखा था, 6:10 सुबह के, प्रातः। प्रातः का मतलब सुबह के 6:10। अगर इसमें 1 घंटा जोड़ दूं, 1 घंटा, 1 घंटा इसके अंदर जोड़ दूं मैं, तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा जोड़ते 7:10 हो जाएगा, 7:10। अरे सुबह के 6:10, 6 बज रहे हैं, 1 घंटा जोड़ दिया यानी 7 बज गए, 2 घंटा जोड़ दिया यानी 8 बज गए। तो 6:10 हो रहे हैं, 1 घंटा जोड़ दिया यानी 7:10 हो गए, और कौन से, सुबह के हो गए। ऑप्शन में कई बार क्या करता है वो शाम के लिख देता है, एक ऑप्शन ये दे दिया, दूसरा ऑप्शन देखो, अब शायद आपको ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होगा, लेकिन इसमें दे नहीं रखा। एक ऑप्शन दे दे आपको शाम 7:10 और एक ऑप्शन दे दे प्रातः 7:10। तो कई बार जल्दबाजी में सुबह शाम नहीं देखती, वो 7:10 देखते हैं, उसी पर टिक लगा देते हैं। लेकिन आपका आंसर क्या है, प्रातः सुबह 7:10 पे वो फिर चमकेंगी एक साथ। ये क्वेश्चन था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, अगर मेरा पढ़ाया मैटर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे कंटेंट में अगर आपको दम लग रहा है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। जय हिंद।